चाहती है? जनता चाहती है अखिलेश यादव बन जाए। पीएम मोदी को गठबंधन से जो है राहुल गांधी जी जो है टक्कर दे सकते हैं। पहले यूपीए गठबंधन था, अब भारत गठबंधन हो गया। अगली बार हो सकता है कोई और गठबंधन नाम दे दें। आप ये देखिए कि मतलब मोदी के कोई टक्कर में नहीं है। मतलब आपको अगर विकास चाहिए, अगर देश को आगे लेके जाना है, सो मतलब एक्चुअली वी डोंट सी एनी ऑप्शन इन INDIA। INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन जो है उसकी कल मुंबई में बैठक खत्म हो चुकी है। 2 दिवसीय बैठक हुई जिसमें कई तरीके की चर्चाएं हुई। बात करी जाए तो सबसे बड़ी बात कि उन्होंने इस गठबंधन को लेकर थीम अपनी दे दी है, जिसमें जिस थीम का नाम रखा गया है जुड़ेगा भारत तभी तो जीतेगा इंडिया। जी हाँ, इस तरीके की थीम दे दी गई। इसी के साथ 13 मेंबर्स की एक कमेटी भी गठित कर दी गई है, जिसमें बहुत सारे जो गठबंधन जुड़े हैं उनके मेंबर्स उस कमेटी में शामिल किए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात इस चीज को लेकर मानी जा रही है कि 3 बैठकें हो चुकी हैं गठबंधन को लेकर और अब तक ये चीज का खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर पीएम मोदी का चेहरा, पीएम मोदी को कंपटीशन देने के लिए गठबंधन का चेहरा होगा तो आखिर कौन। आज जनता के बीच आप पहुंचे हम कपूरथला और जानेंगे आज जनता से कि पीएम मोदी को आखिर विपक्ष के गठबंधन से कौन टक्कर देने वाला है। पीएम मोदी को विपक्ष से कौन टक्कर देगा? और पीएम मोदी को गठबंधन से जो है राहुल गांधी जी जो है टक्कर दे सकते हैं। 3 नाम सामने आए थे, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और केजरीवाल का। राहुल गांधी का तो नाम कहीं सामने नहीं आया। देखिए, राहुल गांधी का संगठन काफ़ी बड़ा है और जो है अखिलेश जी और जो है केजरीवाल जी, अभी इनका संगठन इतना बड़ा नहीं है मैम। पीएम मोदी को टक्कर दे देंगे ये? जी मैम। आप क्या कहेंगे? अरे राहुल गांधी टक्कर देंगे पीएम मोदी को। पीएम मोदी को टक्कर देंगे, लेकिन देखा जाए जिस तरीके से गठबंधन के जो लोग हैं वो सिर्फ 3 नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से अखिलेश यादव का नाम है, सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बात करी जाए केजरीवाल है और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे हैं। तो राहुल गांधी का नाम नहीं है, टक्कर कैसे देंगे पीएम मोदी? नहीं, वो 70 साल से उनके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं को वो करना चाहिए, वही टक्कर ले पाएंगे, वही देश की सेवा अच्छी कर सकते हैं। ये देखिए, ये संगठन जो है जिसका संगठन मजबूत होता है वही टक्कर दे पाता है ना मैम। राहुल अखिलेश यादव ही टक्कर दे पाएंगे। यूपी में अखिलेश भैया का काफी मजबूत संगठन है, काफी मजबूत। तो 80 सीटें यूपी देता है, तो सबसे बड़ा कहते हैं कि दिल्ली का जो कुर्सी का रास्ता है वो यूपी से होकर जाता है। 80 सीटें, सबसे बड़ा योगदान यूपी में यूपी ही देता है लोकसभा को। तो जनता इस बार क्या चाहती है? परिवर्तन चाह रही है क्या? नहीं चाह रही है अब की, मोदी क्योंकि से खुश नजर नहीं आ रहे? नहीं, मोदी जी से तो खुश नहीं है। 26 में तो यूं भी वो चले जाएंगे, क्योंकि उनकी एज का वो हो रहा है। 26 में एज उनकी खत्म हो जाएगी। प्रधान बीजेपी नहीं चाहती है क्या? नो मैम, बीजेपी क्यों? वजह क्या है? मैम कोई काम नहीं, बस टाइम आने पे सारे काम होते हैं। बीजेपी क्या देगी हम लोगों को? ऑटो रोड पे अच्छा काम कर रहे बीजेपी तो अच्छे दिन कह रही है, लेकर आई। नहीं आई अच्छे दिन। हम अच्छे दिन, बुरे दिन आ गए हमारे यहाँ। हम 5-5 रुपये ऑटो भीख मांग रहे हैं, मगर क्या अच्छे दिन थे? अच्छे दिन नहीं, बहुत ही बुरे दिन हम लोगों के आ गए। पहले राशन बढ़िया आता है, टाइम अभी इलेक्शन सर पे है तो गैस में पैसे कम कर दिए। बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है। बीजेपी झूठे वादे करती है, सच्चे वादे नहीं करती है। कोई भी कार्य करता है सब झूठे वादे करती है। मैम वादे करती है, वादे के सिवा कुछ नहीं किसी सरकार के मिलते हैं। इस बार किसको जिताएंगे 2024? मैडम हम तो किसी को नहीं, हम तो ये चाहते हैं, हाँ जुड़ना चाहते हैं, बस इन सरकारों से बड़ा क्या करेगी बिना सरकार? कुछ नहीं। बस हम चाहते हैं मजबूर, बस हमको चाहते हैं कि अच्छे दिन कोई भी सरकार आए, हम मतलब कि गरीब लोगों के लिए अच्छा काम करे, ये चाहते हैं। सरकार कोई भी हो। बीजेपी तो कह रही है, पीएम मोदी कह रहे हैं कि गरीबों के लिए काम किया गया है सरकार। बहुत काम, कितना काम किया, मगर हम गरीबों पूछे आज ऑटो चला रहे हैं, क्या हमें मिला? कुछ नहीं मिला मैडम। कोई काम नहीं किया। गठबंधन में से कौन बनेगा पीएम का चेहरा सबसे बड़ी बात? गठबंधन एक के पास एक खुद बहुत बड़ा चेहरे हैं, बहुत सारे चेहरे हैं। एक चेहरा तो आखिरकार चाहिए दावेदारी के लिए। दावेदारी के लिए बहुत सारे चेहरे हैं। राहुल भैया सही हैं, हम लोगों ने गलती कर दिया है जो कि राहुल भैया को नहीं जिता है। राहुल भैया को जिताना चाहते हैं हम, इस बार राहुल भैया को जिताना चाहते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए तो इस बार दावेदारी में 3 नाम गठबंधन से सामने आ रहा है, अखिलेश यादव का, उद्धव ठाकरे का और अखिलेश यादव का। इसके साथ साथ अगर बात करें राहुल गांधी का नाम नहीं आ रहा, लेकिन राहुल गांधी ने कई चीजें खुलासे किए हैं। बात करी जाए तो कई दावे किए हैं, उन पर लेकर क्या कहें? खुलासे किए हैं तो वही चाहते हैं कि राहुल भैया बने। हमको चाहिए कुछ नहीं चाहिए, बस गरीबी हटाएं हमारी, और कुछ मजबूरी नहीं। प्रधानमंत्री बने वही ज्यादा बढ़िया है। युवा नेता है, युवा सोच है, बहुत सारा काम किया है। गठबंधन ने ये बोला है कि भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। इंडिया नाम रखा है गठबंधन का और बोला है कि इंडिया जीतेगा। लेकिन 28 जो पार्टियां हैं वो इस गठबंधन में शामिल हुई हैं, तो क्या लगता है कि 28 की 28 ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि वो भी पीएम बनने लायक? नहीं, ऐसा नहीं है। पीएम तो सभी बन जाएं, ऐसे तो सभी बन जाएं,
लेकिन जो क्या चाहती है? जनता चाहती है अखिलेश यादव बन जाए। राहुल गांधी जी जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, उनका संगठन बड़ा है, मान के चलिए। काम किया है, करने का कोई काम नहीं किया, सिर्फ नाम। किस सरकार? ये बीजेपी सरकार ने सिर्फ नाम बदलने का काम किया है, चाहे मुगल सराय हो चाहे इलाहाबाद हो, सिर्फ नाम बदलते हैं, ये काम नहीं करते हैं। नाम बदल के काम करना जानते हैं। बिल्कुल, तो लोगों ने आपने जानी कि जनता चाह रही है कि इस बार परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्या चाह रहे हैं इस बार देश में लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बने? परिवर्तन होना चाहिए, कुछ चेंजिंग हो, ताकि जो नौजवान हैं, लड़के लड़कियां, उनको कुछ नौकरी भी मिले। नौकरी बिल्कुल नहीं है। तो गठबंधन से इस बार किसका चेहरा होगा पीएम के? अब ये तो नहीं कन्फर्म कर सकते, क्योंकि आप किसको वोट देंगे? हमारा तो वोट उन्हीं लोग को जाएगा, गठबंधन में जाएगा। गठबंधन में जी हाँ, परिवर्तन होना चाहिए। अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है, आप किसको वोट देंगे? अखिलेश। और आप? अखिलेश जी का जी। आप किसको वोट देंगे? मैम अखिलेश को। जी क्यों मोदी को नहीं? मैम इन्होंने कोई बढ़िया काम नहीं किया है। इन्होंने पूरा देश को मतलब समझ लिया कि अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। आप परिवर्तन आखिर क्यों? नौकरी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। जॉब नहीं है ना, बेरोजगारी, इसके लिए हम चाह रहे हैं, और कुछ नहीं दिक्कत है। लेकिन पीएम तो बहुत दावे कर रहे हैं और रोजगार भी दे रहे हैं। सीएम योगी यूपी में कह रहे हैं कि बात है, लेकिन मेन तो जो है जॉब नहीं है। जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं जॉब नहीं है, बताइए। जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है लोगों को। सर, इस बार लोकसभा चुनाव में 2024 में गठबंधन और एनडीए को लेकर काफी टक्कर देखी जा रही है। गठबंधन से इस बार पीएम मोदी को कौन टक्कर देगा? कंपटीशन कोई कंपटीशन नहीं मैम, जनता कह रही है कि परिवर्तन चाहिए इस बार। कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी 10 साल यही सरकार रहेगी। 10 साल यही सरकार रहेगी, लेकिन गठबंधन जो है कड़ी मशक्कत कर रहा है। 28 पार्टियां लगातार जो हैं बैठकें कर रही हैं और कल ही विपक्ष ने मुंबई में बैठक करी। जो लोग आईएएस की तैयारी करते हो कई सालों तक तैयारी करते रहते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन इस बार दावा किया जा रहा है गठबंधन की तरफ से कि भारत जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा। कोई मतलब नहीं है। तो चुनाव जो आता है तो सभी लोग मेहनत करते हैं और रिजल्ट पिछली 2 बार आप देख ही चुकी हैं, इस बार भी आपके सामने ही होगा। इस बार आपको क्या लगता है? मैम आपको मतलब पहले ये समझना चाहिए कि मतलब आपको भीड़ चाहिए या आपको लीडर चाहिए। तो अगर आपको लीडर चाहिए तो आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, बट आई डोंट थिंक देयर इज़ एनफ ऑप्शंस। सो मोदी है और मोदी ही आएगा, मोदी ही रहेगा। मोदी ही जीतेगा, ऐसा बहुत लोगों का कहना है। लेकिन अगर बात करी जाए तो विपक्षी गठबंधन लगातार ये कह रहा है कि इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकना है सत्ता से। मैडम देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई, ठीक है। मतलब सभी लोग जो है मतलब एक अच्छे आदमी को मतलब कहते हैं हटाने के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। सो जनता भी जानती है, टिपिकली मतलब कुछ उनके भी वोट बैंक हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट आई एम पर्टिकुलर सेइंग वोट बैंक। लेकिन अगर आप वैसे आप देखेंगे तो आप ये देखिए कि मतलब मोदी के कोई टक्कर में नहीं है। मतलब आपको अगर विकास चाहिए, अगर देश को आगे लेके जाना है, सो मतलब एक्चुअली वी डोंट सी एनी ऑप्शन इन INDI है। तो अगर वहाँ देखा जाए कि विपक्ष जब से एकजुट हुआ है उसके बाद से एनडीए भी कहीं ना कहीं थोड़ा टेंशन में दिखाई दे रहा है और लगातार वो भी बैठकें कर रहा है। देखिए मैडम, इसे टेंशन नहीं, इसे स्ट्रेटजी कहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अगर आपको पावर में रहना है, अगर आपको अगर आपको कुछ अच्छा काम करना है तो आपको पावर चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भी मतलब एक तबका है जिसको आपको साथ लेके चलना है, ठीक है। अब अगर हर कोई फ्री में कोई चीज़ बांट रहा है तो लोगों को आदत लग जाती है, तो कहीं ना कहीं उस आदत को छुड़ाने में टाइम लगता है। तो उस आदत को छुड़ाने के लिए भी ना, अगर आपको निकोटीन छोड़ना है तो उसके लिए फिर आपको कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट उसका देना पड़ता है कि ठीक है ये खतरनाक है, तो आपको छोटा हल्का हल्का जहर दिया जा रहा है जिससे कि आपको बड़े जहर से जहर कौन दे रहा है? बड़ा छोटा जहर तो हमें लोगों मतलब कहते हैं। आप देखें ना, विपक्षी जितनी पार्टियां हैं वो एक्चुअली जहर तो बांट ही रही हैं ना। आप फ्री बीज जो आप ले रहे हो, ठीक है, मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरे टैक्स पेयर से जो पैसा जा रहा है जो कि सड़क और बाकी चीज़ों में लगना चाहिए, वो आज एक आदमी को नकारा बना के उसको मतलब क्या कहते हैं उसको फ्री में दी जा रही हैं। अगर एक आदमी को कोई चीज़ फ्री में मिलेगी वो काम क्यों करेगा? गरीब तबका जो है वो ये कह रहा है कि नौकरी नहीं है, लोगों की गरीबी अब तक खत्म नहीं हुई, लेकिन बीजेपी ने कई दावे किए। मैडम आप एक ना आपको मैं एक सलाह देता हूँ। आप यहाँ पे आप काम करें, आप में कई सारे आप दुकानें देख लीजिए, आपको बहुत जगह आपको बोर्ड लग जाएगा, हेल्पर की आवश्यकता है, वर्कर की आवश्यकता है। आप क्या कहते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में चले जाइए, वहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा कि लेबर्स की आवश्यकता है, मैनेजर्स की आवश्यकता है, ठीक है। अगर आप काम ही नहीं करना चाहेंगे तो आपके लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप काम करना चाहेंगे
तो मेरे हिसाब से आपके लिए काम की कमी नहीं है। लोग खुद ही काम नहीं करने। ऑब्वियसली अगर उनको फ्री में, अगर देखिए मैम, मेरे को फ्री में काम मतलब मेरे को फ्री में हर चीज़ मिलने लगेगी तो मैं काम क्यों करना चाहूँगा? मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को अगर रोटी कपड़ा मकान 3 चीज़ें हैं, आज की डेट में मेरे को अगर तीनों चीज़ें फ्री में मिलने लगे, मेरे को काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब व्हाई शुड आई वर्क? जुड़ेगा भारत तभी तो जीतेगा इंडिया, ये थीम जो है कल गठबंधन ने अपनी मीटिंग के दौरान दी है। तो क्या लगता है इस बार गठबंधन कुछ भी कर पाएगा? मैम देखिए, अब भारत का नाम किसी के साथ जोड़ देने से जो है कोई मतलब भारत नहीं हो जाता है। और ये तो पहले यूपीए गठबंधन था, अब भारत गठबंधन हो गया। अगली बार हो सकता है कोई और गठबंधन नाम दे दें। बट जो लीडरशिप में मोदी जी की देश जो आगे बढ़ा है, चंद्रयान पे गया है, आज अभी सूर्य का उन्होंने वो किया हुआ है, प्लस जो हमारी आज की डेट में डिफेंस वो है पहले कंपेरिजन में बहुत स्ट्रांग हुई है। आज विदेश में बहुत लोग जाते हैं, वहाँ पे भारत को एक सम्मान के दृष्टि से देखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो पिछले 10 सालों में बदलाव हुआ है और उससे लोग काफ़ी खुश हैं, खासकर पढ़े लिखे लोग काफ़ी खुश हैं। परेशान कौन है? सरकारी नौकरी पेशे वाले आदमी, चोर उचक्के बेईमान, तो ये सब चीज़ें तो लगी रहती हैं। कांग्रेस राज्य में कितने सारे घोटाले हुए, क्या हुआ, तो सबने देखा हुआ है। मैं बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही कि अब विपक्ष जो है मजबूत हो रहा है, इसलिए सरकार जो है लोगों पर ईडी के छापे पड़वाएगी। मैम क्या कहते हैं, जब भी चुनाव आता है, छोटा चुनाव ले लीजिए, चाहे प्रधानी का, विधायकी का, सांसदी का, जब तक टिकट नहीं डिक्लेयर होता तब तक बहुत से लोग कहते हैं कि हम विधायक कैंडिडेट हैं, सांसद कैंडिडेट हैं, गाड़ियों पे बैनर लगा के घूमते रहते हैं। इनमें से टिकट एक ही आदमी को मिलता है और जब तक सीट डिक्लेयर नहीं होती तब तक हर आदमी सरकार बनाने की पोजीशन में रहता है। जब सीट डिक्लेयर होती है तो एक्चुअल पता चलता है कि इनकी तो जमानत जब्त हो गई है। तो लोग हैं, कुछ तो बातें कहेंगे, है ना। अब इतने सारे लोग मिल रहे हैं, 26 दल, 28 दल, 30 दल मिल रहे हैं, बट इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इनकी कोई बीजेपी पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बीजेपी की कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लोग मिल रहे हैं यही लोग आपस में पहले लड़ाई करते थे। इनकी विचारधाराएं एक नहीं है। चाहे शिवसेना को ले लीजिए, ममता बनर्जी जी खुद कांग्रेस से अलग होके गई थी, शरद पवार जी खुद कांग्रेस से अलग होके गए थे। अगर ये लोग इतने अच्छे थे तो अलग क्यों हुए? देखा आपने कि जिस तरीके से जनता जो है लगातार अपनी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दे रही है। और साथ ही अगर बात करी जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। विपक्षी गठबंधन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं बीजेपी से पीएम मोदी को टक्कर देने की बात हो रही है कि बीजेपी में पीएम मोदी को टक्कर आखिर कौन देगा पीएम सीट के लिए। तो वहीं अगर बात करें जाए, जनता का कहना है कि अखिलेश यादव यूपी से जो है वो पीएम मोदी को टक्कर देंगे। लेकिन जो बाकी लोगों का कहना है, वो उनका कहना ये भी है कि पीएम मोदी के टक्कर में आखिरकार कोई भी नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि अगली बैठक में विपक्ष क्या रणनीति बनाता है। कैमरा पर्सन नंदन के साथ मैं रागिनी सिंह, आज की खबर लखनऊ।